हेलो बेटा, देखिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मुझे ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में सॉल्व चाहिए। जो हमारा टॉपिक फर्स्ट था उसमें हमारे बुक में से फर्स्ट टू 8 एग्जाम्पल, यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टू 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। तो आपके फर्स्ट टू 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए। मैं ये बात वीडियो में फिर से इसलिए बोल रही हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं इसमें आपके 19 एग्जाम्पल तक हो जाएंगे और फिर 19 एग्जाम्पल तक आपकी फेयर नोटबुक पे होने चाहिए। और आफ्टर योर एग्ज़ाम 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद हम अपना 20 एग्जाम्पल से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड टॉपिक हमारा जो कि पार्ट 4 है वीडियो का, क्या कह रहा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स हम कैश में इशू नहीं कर रहे हैं, हम कोई एसेट ले रहे हैं या किसी और रीज़न से किसी ने हमारे को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके लिए हम उनको डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो डिफरेंट क्या क्या क्वेश्चंस किस वे में आ सकते हैं, वो हर तरह का क्वेश्चन मैंने नोट्स में आपके लिए अवेलेबल किया है। देखिए ये टॉपिक सेम जैसे शेयर्स में था वैसे ही है, बस वहाँ पे हम शेयर इशू करते थे और यहाँ पे हम क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर। वाई लिमिटेड परचेज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ₹4 2 लाख पेबल 65,000 बाय चेक। आपने 2 लाख का बिजनेस खरीदा। बिजनेस खरीदने का मतलब उनकी एसेट्स, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ले लिया। 65,000 तो आपने चेक से पेमेंट किया और बाकी कितने रह गए, 2 लाख में से 65,000 गए। बाकी आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी है यहाँ पे, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 1,35,000। 1,35,000 आप उनको कैसे पे करेंगे, डिबेंचर से, और एट ए डिस्काउंट पे करेंगे। यानी कि जो 1,35,000 आपने अमाउंट दिया है वो डिस्काउंटेड अमाउंट है। इन्होंने बोला कि बैलेंस हम उनको डिस्काउंट पे कर रहे हैं। बैलेंस कितना है, 1,35,000। बैलेंस अमाउंट ये है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट है, यानी कि ये वैल्यू 90 रुपए की है, पर जो एक्चुअल डिबेंचर्स हैं वो वैल्यू कितने की है, 100 की। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको वर्किंग नोट दिखाती हूँ। हमें हर क्वेश्चन में, इस तरह के हर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना होगा, क्योंकि जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 90 की दी हुई है। तो 90 की दी हुई है, अगर मैं 90 टोटल अमाउंट को अगर 90 से डिवाइड, क्योंकि डिस्काउंट पे है, ये जो 1,35,000 है इन्होंने बोला ये वैल्यू डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में उन्होंने जितने के डिबेंचर्स उनको इशू करे हैं ये उसका एक्चुअल अमाउंट नहीं है। और डिबेंचर में हम अपना एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं कि हमने कितने के डिबेंचर्स दिए हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की हमने दिए कितने हैं। ये एक्चुअल वैल्यू 90 रुपीज़ की है। डिस्काउंट के केस में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट माइनस किया, 10 रुपये का डिस्काउंट था 90 की, यानी कि 90 से डिवाइड करने के बाद यानी कि हमने उसको कितने डिबेंचर दिए, 1500 डिबेंचर्स। मैंने हर क्वेश्चन में सीधा ये कैलकुलेशन की है, फॉर्मूला एक ही बार लिखा है, तो आप हर बार फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितने पैसे वेंडर को दिए, और एक डिबेंचर का जो प्राइस है वो। यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू है, यानी कि एक डिबेंचर का प्राइस 90 है, तो हमने कितने डिबेंचर दिए हैं, 1500। कोई एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम वेंडर। 2 लाख की एसेट खरीदी, जब हम उसकी पेमेंट करते हैं एंट्री क्या होती है हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपको अपनी एंट्री ध्यान हो 11th क्लास में, जो आप पहले आपने एसेट खरीदी, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एसेट खरीदने की एंट्री हुई। टू बैंक में दिए 65,000। डिबेंचर कितने इशू करे इन्होंने, 1500 डिबेंचर। 100 ही डिबेंचर में फुल अमाउंट आता है। जितने भी डिबेंचर किए हैं, डिबेंचर में हम पूरी फेस वैल्यू लेंगे। डिबेंचर में हम क्या लेंगे, पूरी फेस वैल्यू। तो 1500 डिबेंचर 100 ईच, यानी कि हमने उनको कितने रुपए के डिबेंचर दिए हैं, 1,50,000 के डिबेंचर्स दिए। कितने के डिबेंचर दिए, 1,50,000। बट अमाउंट हमने उनको कितना दिए, 1,35,000 एज क्वेश्चन में जो मेंशन है। ठीक है, तो यानी कि 15,000 रुपये का क्या होगा, डिस्काउंट। आपको भी पता है डेबिट में हमेशा डिस्काउंट आता है, क्रेडिट में जो बैलेंस बचता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो अपने आप ही आपके सामने डेबिट में बैलेंस बचेगा। डिस्काउंट कैसे निकला, 10 रुपये का, 1500 गुना में 10। क्लियर है ये एंट्री, फिर से देख लीजिए। पहले आपने एसेट खरीदी, एसेट टू वेंडर, फिर पेमेंट करी, वेंडर टू बैंक। आप वर्किंग नोट्स में बस अपना डिबेंचर निकालना सीख लीजिए, अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। डिस्काउंट माइनस किया, जो रिमेनिंग बैलेंस था ये 90 रुपीज़ की वैल्यू है, तो डिबेंचर कितने आ गए, 1500। 9% डिबेंचर में हमेशा, जैसे यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल आता था ना, उसमें शेयर्स वाले चैप्टर में, यहाँ शेयर कैपिटल की जगह क्या आता है, परसेंटेज डिबेंचर। तो पूरी फेस वैल्यू लेते हैं हम, 1500 मल्टीप्लाई 100।
और ऊपर जो बैलेंस रह गया वो हमारा क्या है, डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिए, सेम यही क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है बी से और उसको 9% डिवेंचर दिए 100 ईच 4% डिस्काउंट पे। तो मशीनरी दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी। अब ये जो 5,76,000 है, क्या ये 100 की वैल्यू है? नो, 4% डिस्काउंट यानी कि ये वैल्यू है 96 की। अगर ये वैल्यू 96 है तो एक्चुअल डिबेंचर्स कितने दिए? 6,000। तो डिबेंचर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,000 में। यहाँ पे वहाँ पे हमने बैंक में पेमेंट कुछ की थी, यहाँ हमने कुछ भी पेमेंट नहीं की, यहाँ सारा डिबेंचर्स में है। तो बी डेबिट टू डिबेंचर्स और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, 4 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपये के डिबेंचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रूमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख। एसेट ली 20 लाख की और 2 लाख के उसने हमारे क्रेडिटर पे कर दिए। तो मुझे उसको कितने रुपए देने हैं? 18। कपिल से लिए ना, तो कपिल को मुझे कितने देने हैं? 18 लाख। 20 लाख की मैंने एसेट ली, 2 लाख के उनके क्रेडिटर पे कर दिए। तो एसेट माइनस क्रेडिटर कितना, कैपिटल कितनी बनी जो मुझे देनी है पैसा? 18 लाख। अब वो 18 लाख हम दे कैसे रहे हैं? इशू कर रहे हैं 8% डिबेंचर 100 ईच प्रीमियम पे। यानी कि ये जो 18 लाख वैल्यू है ये आपकी कितने की है? प्रीमियम है 125। 100 फेस वैल्यू, 25 रुपये आपका वो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? अब 18 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे। 100 रुपये फेस वैल्यू, 25 रुपये प्रीमियम, यानी कि ये जो 18 लाख टोटल है ये प्रीमियम मिला के है। तो प्रीमियम मिला के है तो डिबेंचर्स कितने आ गए? 14,400। देखो 8% डिबेंचर्स कपिल को देने 18 लाख, 8% डिबेंचर 14,400 डिबेंचर्स, बाकी बचा हुआ क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट होता तो डेबिट में आता, प्रीमियम है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रखा है? ग्रोन लिमिटेड इशू, हमने उनको 500 डिबेंचर्स दिए हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है, 500 डिबेंचर्स दिए हैं, 110% डिबेंचर्स, ये तो परसेंटेज है, इसका आपको कुछ नहीं करना होता, बस नाम के साथ लिखना होता है। 1000 ईच प्रमोटर्स को दिए हैं, उन्होंने प्रमोट किया, एक एंट्री हो गई। दूसरा 100 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर 1000 ईच हमने अंडर राइटर्स को दिए हैं कमीशन के तौर पे, एक एंट्री इसकी होगी। अंडर राइटर्स की 2 एंट्री होती है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ध्यान रखें, जब हम प्रमोटर्स को देते हैं तो क्या मैंने आपको कहा था? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्स। प्रमोटर्स को जो हम डिबेंचर इशू करते हैं वो क्या एंट्री होती है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। याद कर लीजिए इसको, 500 डिबेंचर 1000 का ईच, आ गई वैल्यू। अंडर राइटर को देते हैं तो अंडर राइटर की 2 एंट्री होती है, पहले कमीशन की एंट्री जो एक्सपेंस है, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, 100 डिबेंचर 1000 का ईच। फिर इसको हम अंडर राइटर को क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। जैसे कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट की एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर। फिर हम करते हैं वेंडर टू डिबेंचर, सेम यहाँ है, आपका जो भी खर्चा है एक्सपेंस टू अंडर राइटर टू 10% डिबेंचर, 100 मल्टीप्लाई 1000। अब देखो आपका इनकॉर्पोरेशन की एंट्री आई या अंडर राइटर की एंट्री आई, इसकी एक क्लोजिंग एंट्री होती है। क्लोजिंग एंट्री कहाँ होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो कितने डालने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? कितने का खर्चा है टोटल? 5 लाख का ये और 1 लाख का ये, टोटल खर्चा कितना है? प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 6 लाख। 5 लाख किसके नाम से है? इनकॉर्पोरेशन एंड अंडर राइटर। लॉस था तो डेबिट, लॉस डेबिट होता, प्रॉफिट होता तो आपका लॉस है ना, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक्स लिमिटेड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 4 लाख की ली है और उन्होंने हमारी लाइबिलिटी ली है 50,000। इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर होंगे। एसेट है 4 लाख की, लाइबिलिटी ले ली 50,000 की, एग्री किया इन्होंने कि ये सेटल कर रहे हैं कितने पे? 3,80,000 पे। डिवेंचर इशू करने हैं 100 ईच, इसमें तीनों केस दिखाने हैं, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। क्वेश्चन के नीचे एक ये लाइन लिखी हुई है, अगर ये ना हो तो भी हमें ऐसे करना है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिवेंचर का होता है तो वो कैश में पे करेंगे। इस लाइन का क्या मतलब है वो हम जब आंसर करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी, ध्यान से समझेंगे इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने का है। देखो 11th क्लास में अगर आपको ध्यान हो, ओपनिंग एंट्री जब हम करते थे, एसेट्स, लाइबिलिटी, याद है 11th क्लास में जर्नल एंट्री में हमने ओपनिंग एंट्री सीखी थी। अगर डेबिट में बैलेंस बचता था तो गुडविल, क्रेडिट में बैलेंस बचता था तो कैपिटल। यहाँ पे हमारा डेबिट में बैलेंस बचा है तो बैलेंसिंग फिगर किस में गई? गुडविल में। एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट, 4 लाख की एसेट, 50,000 की लाइबिलिटी,
सेटल डाउन करने के लिए कितने बोला है, 3,80,000। तो इधर का टोटल किया और जब इधर का टोटल किया तो 30,000 कम आए, 30,000 कम आए तो कहाँ गए, गुडविल। पहली एंट्री हो गई। ये तो एसेट खरीदने की एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, डिबेंचर देने की एंट्री। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो ये एंट्री तीनों के ऊपर होगी। अगर एट पार पे है तो ये 2 एंट्री आंसर है, एट डिस्काउंट पे है तो ये 2 एंट्री आंसर है, एट प्रीमियम पे है तो ये 2 एंट्री आंसर है। तो आप अपनी नोटबुक में तीनों केस अलग अलग करेंगे। पहले फर्स्ट केस जिसमें ये दोनों एंट्री करेंगे, सेकंड केस जिसमें ये दोनों एंट्री करेंगे, थर्ड केस जिसमें ये दोनों एंट्री करेंगे। ए पार्ट जब आप लिखेंगे एट पार पे तो ये वाली एंट्री भी करेंगे, ये भी करेंगे। बी पे लिखेंगे तो ये, मैंने एक बार लिखी है पर आपको तीनों बार लिखनी है अलग अलग, ठीक है। पहले हम समझते हैं एट पार। एट पार पे हमने मोहन को देने कितने हैं, 3,80,000। एट पार पे हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, टोटल है 3,80,000। 100 रुपए का डिबेंचर, तो हम कितने डिबेंचर दे रहे हैं, 3800। तो सीधा परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमने लिख दिया 2% डिबेंचर अकाउंट। 3800 मल्टीप्लाई 100, पार वाला तो हो गया, सिंपल हो गया पार का क्लियर। अब जब हमने डिस्काउंट का करना है, पहले ये एंट्री फिर ये। मोहन को देने कितने हैं हमें, 3,80,000 रुपये देने हैं। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालो, 3,80,000 देने हैं, डिस्काउंट है 10 रुपये का तो ये वैल्यू 90 की है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके देखो पॉइंट में आ रहे हैं, 2 बार बार आ रहा है तो हमने ऊपर बार लगा दिया। जब भी आपका फ्रैक्शन में आए ना, आप पीछे वाली वैल्यू को भूल जाओ, आगे वाला हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स। जब भी आपका, फिर इसका बताऊंगी क्या, ये मैंने हाईलाइट क्यों करा, अभी एंट्री के टाइम बताऊंगी। बस आप पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ, आगे वाले आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। चलो अपनी एंट्री करो। क्या होती है डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट डेबिट 4222 डिवेंचर है, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गई। चलो डेबिट की एंट्री हो गई। क्रेडिट में क्या आता है, 2% डिवेंचर, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना डिवेंचर में तो पूरे 100 से। अब जब फ्रैक्शन में होगा ना, जब भी आपके नंबर ऑफ डिवेंचर फ्रैक्शन में आएंगे, देखो उस लास्ट लाइन का मीनिंग जो क्वेश्चन में बताया था कैश वाले का, वो यही है। आप डेबिट और क्रेडिट का रफ में दोनों का टोटल करेंगे तो क्रेडिट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, कुछ बैलेंस कम मिलेगा। क्यों, फ्रैक्शन की वजह से। और वो इन्होंने क्वेश्चन में कहा ही था कि कोई भी डिवेंचर का अगर एक्सेस अमाउंट बच जाता है तो वो हम कैश में पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में ना भी कहा हो तो भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो कैश में पे करेंगे। जब आपने इधर का टोटल किया तो 20 रुपये ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है तो वो हमने किस में पे कर दिया, टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम के केस में भी यही है, 3,80,000 देने हैं। 3,80,000 को कितने से डिवाइड किया हमने, 1,10,000। पॉइंट था, पॉइंट के बाद वाला भूल गए, ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए। सेम यहाँ पे आपने किया, ये आ गया 3,80,000। परसेंटेज डिवेंचर में आपने लिख दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 से मल्टीप्लाई। अलग अलग दिखाते हैं ना, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। हमने जैसे यहाँ पे डिस्काउंट अलग, फेस वैल्यू अलग दिखाया। जब इधर का टोटल किया तो यहाँ पे 60 रुपये बच रहे थे तो वो 60 रुपये कहाँ गए, कैश। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन में होगा तो टू कैश की एंट्री होगी। डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा। बाकी एंट्री बिल्कुल शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की तरह बिल्कुल सेम थी। क्लियर है। तो आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। इसमें आपके होमवर्क क्वेश्चन है 9 to 11। आप एग्जाम्पल भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल को पढ़ के उसके बाद आपको अपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पीछे के वो सॉल्व करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 20 अगस्त को, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास को, आपके नेक्स्ट एग्जाम के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका शेयर्स में भी नहीं था, नया टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये नेक्स्ट क्लास है, ये होमवर्क है, अच्छे से समझ लीजिए। आपकी कंपनी वाली बुक में डिबेंचर के 1 to 8 एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट वीडियो के बाद बता चुकी थी फेयर में करने के लिए। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपके हैं 9 to 11 और मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको समझा दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एट पार पे है तो शेयर्स निकाल के सीधा हो जाता है, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट माइनस करके हम सीधा, यहाँ डिबेंचर में 100 से ही मल्टीप्लाई होता है